जिन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है झारखंड के डेवलपमेंट में, बल्कि झारखंड को लूटने में उन लोगों ने लूटने का काम किया है, चोरी करने का यहाँ की संपदा को लोगों ने काम किया। उनकी सुरक्षा में पुलिस और AK-47 बिजनेस करता है, तो झारखंड के विकास में उनका योगदान है। अब वो अगर SP को कह रहे हैं, DG को कह रहे हैं कि भाई हमारी जान को खतरा है, तो उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही। गरीब से गरीब लोग उनकी साली आ सके। सबसे पहला काम देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं की इज्जत सुरक्षित हो तो इज्जत घर देने का काम किया, और अंत्योदय यानी विकास के अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े उनके जीवन में खुशहाली आवे। और उसी बुनियाद पर जब देश में BJP के नेतृत्व में सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, और अब 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। अगर आप दोनों ही सरकार की कामों को आप देखेंगे तो काम को वहाँ से शुरू किया गया कि जो गरीब से गरीब लोग हैं उनके जीवन में कैसे खुशहाली आ सके। और इसलिए आप सबने देखा कि सबसे पहला काम देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं की इज्जत सुरक्षित हो तो इज्जत घर देने का काम किया, और बड़े पैमाने पर शौचालय बना, इसको इज्जत घर भी कहते हैं, तो लगभग 11 करोड़ से कहीं अधिक। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर जिनकी जोगी झोपड़ी था, कैसे लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना, बैंकों से लोगों को जोड़ना, यानी गरीबों का भी खाता खुलवाना, और जितनी भी प्रकार की जो गवर्नमेंट से अनुदान गरीबों को मिलता है उसमें लोगों को पैसे भी भेजना। और आज भी अगर आप देखें, जैसे गरीब अच्छे अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते थे पैसे के अभाव में, तो देश के प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपया तक के आयुष्मान कार्ड, ताकि अच्छे से अच्छे अस्पतालों में उनका इलाज करा सकते हैं। फिर गरीब कोई भूखे नहीं रहे। कोरोना काल में भी सबने देखा कि उस समय चली थी जो 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज उपलब्ध हो रहा है। तो ये सारी योजनाओं को जब आप देखें, गरीब के घरों में पहले गैस तक नहीं होता था, अब गैस भी है, कनेक्शन भी है। सुदूर जो गांव में गरीब रहते वहाँ तक सड़कें नहीं होती थी, अब वहाँ तक सड़क भी है। घरों को बिजली नहीं होता था, अब गरीबों के घरों में भी आप बिजली जलते हुए दिखाई पड़ेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिन विचारों को प्रतिपादित किया था, और वो भी उसी विचार को प्रतिपादित किया जो भारतवर्ष की जो विचारधारा है। सबने इसलिए कहते हैं कि आप कहीं भी कोई यज्ञ वगैरह होता है तो नारा क्या लगाते हैं, कहते हैं ना कि भाई विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं। और अभी जब देश के प्रधानमंत्री, जब देश में G20 हुआ तो वसुधैव कुटुंबकम, देश के प्रधानमंत्री उसको और सरल शब्दों में कहते हैं भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। लेकिन कुल मिलाकर के कि भाई हमें वो जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम मैदान पर जो खड़े हैं, उसके जीवन में खुशहाली लाना, उनको समान अवसर उपलब्ध कराना। जो विचार जो जनसंघ के संस्थापकों में से एक सदस्य थे पंडित दीनदयाल जी, उन्होंने इस विचार को प्रतिपादित किया था। नहीं कहा कि भाई संकल्प 2-3 चीज़ का लेना है। एक तो झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। जो अभी अपराधियों से झारखंड भरा हुआ है, रोज चोरी, डकैती, हत्या, ये सब हो रहा है। 2 बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमने कल अखबार में देखा, किसी अखबार में छापा था कि 5 महीना के अंदर में 23 व्यवसायियों की हत्या हुई है। और उनमें से अखबार में छापा है, मैं किस अखबार में छापा है वो आप सब लोग देख लेंगे। उनमें से 9 लोगों ने
तो पुलिस को लिखित में दिया था कि हमारी जान को खतरा है, इसलिए हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए या हमें सुरक्षा की व्यवस्था हो। लेकिन आश्चर्य होता है भाई किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैंने कहा है साफ साफ, भाई हेमंत सोरेन जी, आप इस पूरे मामले को सीबीआई से जांच कराना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को ये पता था कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है, हत्या हो सकता है, लिखित में एसपी को लोगों ने दिया होगा या डीजी को दिया होगा, तो किस स्तर पर लापरवाही बरती गई और 9 लोगों की जाने गई, इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार आज नहीं करती है तो जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी तो उस दिन हम निश्चित रूप से इस मामले को हम लोग जांच करवाएंगे। और जांच होगी तो जो भी दोषी, चाहे अफसर हो चाहे राजनेता हो, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसलिए हमने कहा कि पहले तो अपराध मुक्त प्रदेश, दूसरा करप्शन राज्य में। हाँ, अपराध मुक्त। आप बताओ कि भाई बालू चोरों को, कोयला चोरों को AK-47 की सुरक्षा दे रखे हुए हैं लोगों को। पिछले दिनों तो आप सब लोगों ने देखा दलाल बिचौलिया को उनके AK-47 भी मिला। जो जिन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है झारखंड के डेवलपमेंट में, बल्कि झारखंड को लूटने में उन लोगों ने लूटने का काम किया है, चोरी करने का यहाँ की संपदा को लोगों ने काम किया, उनकी सुरक्षा में पुलिस और AK-47, जो व्यवसायी बिजनेस करता है तो झारखंड के विकास में उनका योगदान है। अब वो अगर एसपी को कह रहे हैं, डीजी को कह रहे हैं कि भाई हमारी जान को खतरा है, तो उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, क्या मतलब है? तो इसलिए हमने कहा कि भाई अपराध मुक्त झारखंड के लिए संकल्प लेना है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का संकल्प लेना, और फिर 2024 में फिर से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी, और झारखंड में भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनानी, यही तो संकल्प है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in